गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आज पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह नीचे दिया हुआ है कुछ, देखो ये विराम चिन्हों का बॉक्स में चित्र है। नीचे दिए गए विराम चिन्हों को देखिए। इन विराम चिन्हों के बारे में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। इनके सही नाम पर सही का टिक चिन्ह लगाना है। अब देखिए नीचे दिया हुआ है, बॉक्स बना हुआ है और शब्द लिखे हुए हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम। अब आपको पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? तो पूर्ण विराम बोलते हैं। तो पूर्ण विराम वाले बॉक्स में टिक करेंगे। फिर आगे है अर्ध विराम, अल्प विराम। अब इसमें आप लोग अर्ध और अल्प में क्या अंतर है ये आप लोग बुक में भी पढ़ेंगे और मैं कॉपी में भी लिखी हूँ। तो अर्ध विराम नहीं है, ये अल्प विराम है। फिर आगे प्रश्नवाचक अर्ध विराम, ये है आपका अर्ध विराम। फिर पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, ये तो आप लोग बिल्कुल कंफर्म होंगे कि कौन सा चिन्ह है। तो ये है प्रश्नवाचक। अब आपको ये देखना है कि हम विराम चिन्हों का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। तो बेटा विराम चिन्ह का प्रयोग लिखते समय या बोलते समय हमेशा कब, कहाँ और कितना रुकना है वही हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? जो चिन्ह यह बताते हैं कि भाषा को बोलते या लिखते समय कब, कहाँ और कितना रुकना है, उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो उसमें हर चिन्हों के समय आपको कितना रुकना है ये आपको यही चिन्ह बताता है। अब आपको देखना है कि विराम चिन्हों के कितने प्रकार होते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में। पूर्ण विराम एक लाइन है, अर्ध विराम एक डॉट और एक कॉमा है, विस्मय वाचक एक लाइन और नीचे डॉट है, कोष्ठक ब्रैकेट बना हुआ है देखिए, अल्प विराम छोटा सा एक कॉमा है, प्रश्नवाचक आपका दिया हुआ है, योजक और उद्धरण चिन्ह और भी सारे चिन्ह होते हैं, लेकिन आपको अपनी कक्षा में बस यही पढ़ना है। आगे पूर्ण विराम किसे कहते हैं? यह इस चिन्ह का प्रयोग जब हम वाक्य को समाप्त करते हैं तो उसके बाद लगाते हैं। इसका मतलब है कि वाक्य अब खत्म हो गया तो वहां पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है, नाटक खत्म हो गया है। अब यहाँ आपका सेंटेंस वाक्य पूरा हो गया है, इसलिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग किए हैं। अल्प विराम किसे कहते हैं? जब हम वाक्य को बोलते समय जब थोड़ा रुकना रहता है उस समय विराम, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे नीति। अब देखिए यहाँ कई नाम है ना, तो कई नामों के अंत में, जैसे एक नाम किया उसके अंत में कॉमा लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। फिर मधु के बाद भी अल्प विराम लगाए हैं। रवि और सुधीर, अब रवि सुधीर के बाद लास्ट है तो इसलिए और उसमें प्रयोग कर दिया गया है। फिर आगे है अर्धविराम। अर्धविराम जब हम वाक्य को बोलते हैं तो अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना हो तो अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। जैसे वह बाजार गया, तुम प्रतीक्षा करो। अब यहाँ पर अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा आपको रुकना रहता है। ठीक है। प्रश्नवाचक जब हम किसी वाक्य में जब हम प्रश्न को पूछते हैं तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यह आम किसके लिए है? किसके शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो जब आप किसके लगा देंगे तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। अब आपको देखना है विस्मय वाचक चिन्ह। विस्मय मतलब आश्चर्य, जैसे कोई आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं जिस वाक्य में, वहां आपको ये चिन्ह लगाया जाता है विस्मयवाचक। वाह, तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वाह के बाद आपको विस्मयवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। जैसे आपको एक और सेंटेंस बता रहे हैं, अरे क्या तुम पढ़ रहे हो, तो वहां आपको देखिए दो चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। अरे के बाद आप विस्मयवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या आ गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें आप दोनों चिन्हों का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। अब आगे है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब होता है कि दो
शब्दों के बीच में ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भाई बहन, भाई बहन, भाई के बीच में योजक चिन्ह छोटा सा एक ऐसे स्लीपिंग लाइन इसको बोलते हैं, इंग्लिश में आप बोलते होंगे, ज्यादा समझेंगे। तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आप यहाँ देखेंगे माता और बीच में योजक चिन्ह है पिता। फिर ऐसे ही आपके सेंटेंस बनाए जाते हैं। कोष्ठक के चिन्ह, कोष्ठक आप देखते हैं वाक्य के बीच में किसी शब्द के अर्थ को समझाने के लिए, अर्थात दूसरा अगर कोई अर्थ उस शब्द का हो तो हम ब्रैकेट में उस शब्द को लिखते हैं और फिर हम सेंटेंस को पूरा करते हैं। जैसे विवाद। अब विवाद बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो विवाद का मतलब है बहस है, झगड़ा भी हो सकता है। उसने शुरू किया, तो आपको समझने के लिए कि सिंपल शब्द में आपका बहस दे दिया है। ऐसे ही सहसा, सहसा अचानक, अचानक आप जल्दी समझ जाएंगे और सहसा थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, इसलिए ये दे दिया गया है। ऐसे ही लिखा जाता है। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? जब भी किसी की बोली गई बात, मतलब जो आप इम्पोर्टेंट कोई ऐसा शब्द बोलता है तो उसका ज्यों का त्यों लिखना अगर हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रवि बोला हमें खेलना है, ठीक, तो रवि बोल रहा है कि क्या करना है, हमें खेलना है, तो यहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किए हैं? उद्धरण चिन्ह का। ओके, तो ऐसे ही आपको विराम चिन्हों का प्रयोग हर वाक्य में करना है, लेकिन उसको देखते हुए कि आपका वाक्य क्या कह रहा है, कौन सा चिन्ह लगाने के लिए बोल रहा है। ओके, धन्यवाद।